शनिवार को मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी द्वारा मदर मेरी स्कूल नागदा में मुस्कान अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम सजग नागरिक सुरक्षित समाज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चों को सुरक्षा, सतर्कता और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम की शुरुआत में थाना प्रभारी महोदय ने बच्चों से मित्रवत तरीके से संवाद किया और उन्हें समझाया कि पुलिस आपकी दोस्त है और हर परिस्थिति में आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने बताया कि बच्चों को किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने, उसकी दी हुई वस्तु लेने या उसके साथ कहीं जाने से पहले माता पिता या शिक्षक की अनुमति अवश्य लेनी चाहिए। थाना प्रभारी ने कहा कि मुस्कान अभियान का मकसद है हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना और किसी भी प्रकार की भय, शोषण या अपराध की स्थिति से उन्हें दूर रखना। अंत में विद्यालय की प्राचार्य मारिया शेखावत ने थाना प्रभारी गौरी का आभार व्यक्त किया। विद्यालय में आगे तो इतनी बड़ी बात हो जाती है, कई लोगों तो बिल्कुल वही होश हो जाता था पुलिस के वहाँ, लेकिन ऐसा जरूरत पड़ रही है कि पुलिस को विद्यालयों में आने की जरूरत पड़ रही है। सारे अभी शायद आप एडिशनल सीएस के साथ नहीं थे, नहीं तो सीएस के साथ भी विजिट करते आपके यहाँ पर। एसपी, इवन आईजी, डीआईजी सर भी विद्यालयों में जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत है? बताओ ना बेटा, बताओ। देखिए वन वे दिलाना नहीं रहता है बेटा अपने को, कि केवल प्रेजेंट दिलाना रहता है। यस और नो? नो ना। केवल आकर टाइम पास करना थोड़ी होता है आपका, कि टाइम पास करेंगे आप आके यहाँ पर। पेरेंट्स 12th तक आपको स्कूलों में भेजते हैं तो उनकी आंखों में चमक रहती है, लाइट रहती है, मेरा बच्चा 12th स्टैंडर्ड। मात्र केवल जॉब नहीं, स्कूल आना, बच्चों में इतना माइंड डेवलप रहना है कि वो किसी भी फील्ड में जाए, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे पत्रकारिता करे, चाहे कोई भी जॉब करे, लेकिन उसमें वो एजुकेशन दिखना चाहिए, उसके शब्दों में वो चीज दिखना चाहिए कि हमने एजुकेशन ली। अदरवाइज जंगल के बच्चों में और हमें क्या फर्क है? हमने अगर एजुकेशन लिए तो कहीं ना कहीं कोई चीज डिफरेंट होगी हमारे बोलने में, बात करने में, लोगों के सामने अपने पहलू रखने में। हाँ, बताएंगे क्या चेंजेस आना चाहिए? तो इसने बताया कि सर इसका सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के लिए ही हुआ था, ये आज कहीं ना कहीं टीआई या डीएसपी होता। मैंने कहा भैया ऐसा क्या हो गया? स्टडी करें, कुछ अच्छा करें। जॉब इसका मतलब ये नहीं कि जॉब वाले ये नहीं सोचते, आपके टीचर यहाँ पर रहते हैं, इनका भी ये कहीं ना कहीं शौक में रहता है कि मेरा बच्चा कुछ करे, चाहे जॉब पर। सत्यापन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कि इसके खिलाफ थाने पर कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है या इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट तो नहीं है। थाने ने लिख के दे दिया कि ये इस दिन वहां पर भीड़ भाड़ में था और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कहाँ तो उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आने वाला था थानेदार का, और कहाँ बैचलर टॉपर और कचौड़ी समोसे बना रहा। क्या सेंस बेटा, इस बात का क्या मतलब निकला? बताइए क्या मतलब निकला इस बात का? चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर कैरेक्टर सही नहीं है। और बेटा अभी तो ये है कि यदि आप प्राइवेट जॉब भी करते हो ना, आपका यहाँ ड्राइवर जो नौकरी करता है, थाने से एक सत्यापन लगता है कि इनके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं है, तब जाके यहाँ प्राइवेट नौकरी कर पाएगा। कहीं अगर ऐसा नहीं किया, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने सत्यापन नहीं करवाया ना, तो इंस्टीट्यूट पर भी भविष्य में एफआईआर हो सकती है। तो आप सोचिए कि हमें क्या करना है, कैसे रहना है। ये पहला पहलू था जो मैंने आपको बताया, जिस पर्पज से मैं विद्यालय विजिट करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ कि बेटा चाह कर भी दोस्ती अपनी जगह, दोस्ती जिंदगी भर काम नहीं आती। जब एक दौर आता है कि हमें परिवार की जिम्मेदारी लेना रहती है, जब हमें आगे बढ़ना रहता है, वो मित्रता काम नहीं आती। मित्रता कहाँ काम आती बताइए आप? बाइक पर स्टंट करने के लिए, एक दूसरे के काम में वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है ना? या फिर जब मारपीट करना हुआ, दोस्त याद आते हैं कि आधा साल उसको वो बदतमीजी कर रहा था, अपनी क्या गांव की भाषा में भीड़ू को निपटा रहा था, वो अपने को भी चलना, वो भीड़ू को निपटाना है, ऐसा ही बोलते हैं बेटा। इतनी रहती मित्रता। जब आप इस दौर में आते हैं तो मित्रता नहीं, दूसरा सोचना चाहिए। माता पिता के जो ड्रीम्स आंखों में पाल रखे उन्होंने कि मेरा बेटा आगे जाके ये बनेगा,
रात दिन मेहनत करते हैं बेचारे। रोज सुबह मैं जो किसान को देखता हूँ, अभी जो ये ठंड है ना, हम कितना पैक करके आ रहे हैं, लेकिन जो किसान जॉब करता है ना, रात में जब खेतों में पानी डालने जाता है तो शॉर्ट कपड़े रहते हैं उसके पास, कपड़े भीगे नहीं, शॉर्ट कपड़ों में खेतों में जाता है। जब हम ये चीज सोच लेते हैं ना कि नहीं, इनके स्वप्न हमें देखना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ पाना है, यदि ऐसा सोचने लग जाता ना बच्चा, तो उसको भागने की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। आपने बड़े बड़े लोगों के बारे में सोचा हो, अरे क्रांति बोर्ड का देखिए आप, छतरपुर जो है जिला, छोटे से गांव में जहाँ सही ढंग की शायद सड़क हो नहीं हो, लेकिन एजुकेशन का माहौल नहीं है। क्रांति बोर्ड के पापा कांस्टेबल थे, आज महिला वर्ल्ड कप की एक बेहतरीन खिलाड़ी, सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपए उसको इनाम राशि दी। ऐसा होता है। आपका नागदा तो बहुत मतलब बहुत आगे गया हुआ है बेटा। बच्चों को सही ढंग से स्कूल नहीं मिल पाती, पढ़ना नहीं मिल पाता, शिक्षक नहीं मिल पाता। आपको सारी सुविधाएं यहाँ पर, पेरेंट्स लोग बच्चों की, मतलब बच्चा कहता है मैं इतना टॉप परसेंटेज लाया, मेरे को गाड़ी ला के दो, वो गाड़ी भी ला के देते हैं, चाहे वो खुद पैदल चलता हो, लेकिन बच्चे की जरूरत है। बच्चे ने कहा है कि मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे बाइक चाहिए, वो बेचारा कैसे भी करके उसके लिए बाइक ला के देता है। ऐसी दोस्ती नहीं करना है जिसके कारण कहीं हम गलत तरीके से चले, गलत दिशा में जाएं। ये मोबाइल में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो अपने को, हमारा जो एम बना रखा है, हमने जो उद्देश्य बना रखा है, उस दिशा में जाके कहीं हो जाते हैं बेटा। हमेशा अवेयरनेस रखना है, और जब चाहे तब आप थाने पर आ जाइए। यदि किसी को कोई इशू आता है, हम वहाँ पर टीचर ही हैं आपके लिए। ये मत सोचिएगा कि टीआई साहब है, ऐसा नहीं बेटा। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के लिए मैं शिक्षक हूँ। आपको यदि कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपके लिए और बेटा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑपरेशन मुस्कान एक कभी चल रहा है, जिसके चलते ये बताया जा रहा है कि कभी भी हमें गलत संगति में नहीं पड़ना है, कोई ऐसी दोस्ती नहीं करना है जिससे हम अपने आप को तकलीफ में आ जाएं। कई बार ऐसा होता है, और कई बार सर स्कूल में, हमारे स्कूल में भी ऐसा होता है कि दोस्ती के चक्कर में कभी कोई सब्जेक्ट ले लेता है कि बायो ले ले, हम तो बायो वो ले रही हूँ तो मैं भी बायो ले लूँ, ऐसे करके। लेकिन आगे यहाँ तक सीमित चलेगा कि चलो हमने सब्जेक्ट ले लिया, बट आगे हमेशा ये ध्यान रखना है, और कभी भी किसी प्रकार की ऑल टाइम कभी भी आपको ऐसा हेल्प चाहिए, आप लोगों को ऐसा लगता है, तो आप डायरेक्टली सर का नंबर है, सर के वहाँ थाने अपन जा सकते हैं, आप लोग जा करके सर से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आप स्कूल परिसर में आए थे, तो क्या बच्चों को समझा? ये ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है, जिसके अंतर्गत बच्चों को उनके क्रियाकलाप कैसा रहना चाहिए, उनको अपराधों से या ऐसी मित्रता जिसके कारण उनका भविष्य कहीं खराब होता है, या ऐसी कोई वो अपने जीवन शैली में ऐसे कुछ व्यवहार में चेंजेस लाते हैं जिसके कारण वो आपराधिक गतिविधियों में चले जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें, एजुकेशन से रिलेटिव जानकारी, या आगे आपको भविष्य में क्या करना चाहिए, इसके संबंध में हमारे पुलिस विभाग द्वारा लगातार विद्यालयों में जाकर बच्चों को इसके बारे में बताया जा रहा है। उसी तारतम्य में मेरे द्वारा यहाँ पर आज विजिट किया था और बच्चों को ऑपरेशन मुस्कान से रिलेटिव जानकारी दी गई थी।